नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। लुहांगी पहाड़ी पर धर्माधिकारी द्वारा वायु परीक्षण संपन्न, खंड वृष्टि के साथ उत्तम वर्षा का योग। विदिशा के वरिष्ठ धर्माधिकारी श्री पंडित गोविंद प्रसाद जी शास्त्री के पूज्य पिताजी श्री पंडित उमाशंकर जी चतुर्वेदी शास्त्री के द्वारा 125 वर्ष पूर्व प्रारंभ परंपरा में 126वें वर्ष में धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री द्वारा आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 बुधवार को सायंकाल में विदिशा के सर्वोच्च स्थान राजेंद्रगिरी लुहांगी पहाड़ी पर वर्षा की भविष्यवाणी के लिए ज्योतिष शास्त्र के आचार्य वराह मिहिर के प्राचीन ग्रंथ वराही संहिता पद्धति से वायु परीक्षण किया गया। धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री ने एक बड़ी छड़ी के ऊपरी छोर पर धागे में कपास बांधकर वायु की दिशा का परीक्षण किया। सायंकाल के समय वायु पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही थी। बहुजल पवना पुष्टा शुभा च पूर्वा दिभ्य पवनय वाराही संहिता। आचार्य वराह मिहिर के प्राचीन ग्रंथ वाराही संहिता के अनुसार देश में खंड वृष्टि के साथ अच्छी वर्षा होगी, कृषि उत्पादन अच्छे होंगे, देश में सुख शांति एवं समृद्धि होगी। कृषकों के लिए यह वर्ष खुशहाली प्रद रहेगा। वायु परीक्षण में ज्योतिष विभाग के पंडित केशव चतुर्वेदी, वास्तु विभाग के डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी, सनातन हिंदू उत्सव समिति के पूर्व अध्यक्ष पंडित अतुल तिवारी, मयंक सक्सेना आदि उपस्थित रहे। संपादक मयंक सक्सेना की रिपोर्ट। जी गुरु जी, अपना परिचय है। धर्माधिकारी धर्मगुरु गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री। आज जो लोहांगी मोहल्ले में क्या आयोजन किया जा रहा है और कहाँ क्या विशेषता है? ये विदिशा का सर्वोच्च स्थान है, इसका नाम राजेंद्रगिरी लुहांगी है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ एक मेले का आयोजन होता है, कुश्तियों का आयोजन होता है। देवी जी के मंदिर में लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं और 126वें वर्ष में आगामी वर्ष में वर्षा कैसी होगी इसके लिए वाराही संहिता के अनुसार हमारे ज्योतिष कार्यालय धर्माधिकारी कार्यालय द्वारा वायु परीक्षण किया जाता है। आज पूर्व दिशा की ओर वायु सायंकाल गोधूली बेला में प्रभावित हो रही थी, अतः आगामी वर्ष में वर्षा अच्छी होगी, लेकिन खंड वृष्टि रहेगी। खंड वृष्टि के साथ वर्षा का योग बहुत अच्छा है, फसलें हमारी बहुत अच्छी होंगी, किसानों को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। फसलों में कौन सी फसल अच्छी होगी? इसमें इस वर्ष चावल की जो फसल है वह कमज़ोर होने की स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि खंड वृष्टि का योग बन रहा है और गेहूं चना आदि की जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी होंगी। गुरु जी, ये महत्व है लुहांगी पहाड़ी का, कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है, इसका क्या महत्व है, क्या बोलना चाहेंगे आप? महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था, उस अश्वमेध यज्ञ में पूरा शरीर जिस घोड़े का काला हो और जिसके कान सफ़ेद हों, श्वेत कर्ण घोड़ा कहलाता है। उस समय विदिशा के राजा के पास ऐसा घोड़ा था जिसका संपूर्ण शरीर श्याम वर्ण का था और कान सफ़ेद थे। विदिशा के राजा ने इस लुहांगी पर उस घोड़े का पूजन करके विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ, ये जो सामने धर्मशाला जो बनी हुई है दोनों मंदिर और मकबरे के बीच में, ये उसी की प्रतीक रूप में बनी हुई है। यहाँ से वो घोड़ा महाराज युधिष्ठिर के पास भेजा गया था महाभारत काल में। सबसे बड़ा तो जो भारत का हमारा राज चिन्ह है, 3 मुँह वाला शेर, वो यहाँ पर है। ये राष्ट्रीय हमारा चिन्ह है, प्रतीक है, ये यहाँ पर है। यहाँ पर अत्यंत प्राचीन माँ देवी जी का मंदिर है और सामने एक मकबरा है। हिंदू और मुसलमान यहाँ पर भाईचारे के साथ दोनों स्थानों पर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और इस स्थान पर आज तक कभी कोई सांप्रदायिक विवाद नहीं हुआ है। यदि कोई स्थिति बनी है तो हिंदू और मुसलमानों ने साथ में बैठ करके उसका समाधान किया है। हमारा नगर पालिका से अनुरोध है कि इस स्थान को रमणीय बनाने के लिए वो प्रयास करें। आज भी सीढ़ियों पर सफाई नहीं की गई है और ना ही लाइट का प्रबंध किया गया है। यहाँ पर बहुत अच्छा लाइट का प्रबंध था और यहाँ पर बहुत अच्छी साफ सफाई थी, लेकिन आज ये प्रतीत नहीं हो रही है। विदिशा की ये ऐतिहासिक नगरी है और जो लुहांगी पहाड़ी का काफ़ी वर्षों से, कितने मतलब शताब्दी से नाम प्रसिद्ध हुई है, क्या इसमें आयोजन किए जाते हैं, क्या महत्व है इसका? ये जो परंपरा है ये धर्माधिकारी कार्यालय की लगभग 125 वर्ष पुरानी परंपरा है और 126वें वर्ष में पूज्य धर्माधिकारी श्री गिरधर गोविंद प्रसाद जी शास्त्री जी द्वारा यह वायु परीक्षण किया जा रहा है। मेरे पर पितामह श्री उमाशंकर जी शास्त्री जी ने यह परंपरा प्रारंभ की थी
उसके बाद परम पूज्य वरिष्ठ धर्माधिकारी श्री गोविंद प्रसाद जी शास्त्री जी ने इस परंपरा का निर्वाह किया और अब पूज्य पिताजी धर्माधिकारी श्री गिरधर शास्त्री जी इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज ये लोहांगी पहाड़ी का जो आयोजन किए जा रहे हैं, कितने वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम चलते आ रहे हैं, क्या महिमा है इस पहाड़ी का? गुरु शिष्य परंपरा का ये त्यौहार जो है, जो गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये बहुत प्राचीन जो है त्यौहार है। साथ में राजेंद्रगिरी पर्वत, या जिसे हम लोहांगी कहते हैं, वहाँ पे ये मनाने की जो परंपरा है कई पीढ़ियों से, यानी मैं समझता हूँ महाभारत काल के समय से यहाँ पे ये आयोजन होते चले आ रहे हैं। प्राचीन यहाँ पर देवी जी का मंदिर है। तो लगभग यहाँ जो वैदिक परंपरा में, जो वैदिक परंपरा के सन्यासी हैं, साधु हैं या धर्माधिकारी हैं, वो यहाँ वायु परीक्षण करने आते हैं। उसी परंपरा में हमारे धर्माधिकारी जी, पहले धर्माधिकारी जी के पिताजी पूज्य गुरुदेव गोविंद प्रसाद शास्त्री जी भी यहाँ वायु परीक्षण करते थे। और इस लोहांगी पर्वत पर जो हम मनाते हैं, इस पर्वत की भी एक अपनी अलग कहानी है। गुप्त काल के बाद महाभारत काल, वैदिक काल और पुरा वैदिक काल की समय से इसकी परंपरा चली आ रही है। लोहांगी एक्चुअल में पर्वत का नाम नहीं है। इस पर्वत के पत्थर की जो क्वालिटी है, जिस क्वालिटी के लिए पर्वत का पत्थर पहचाना जाता था, इसका पत्थर इतना पक्का पत्थर था कि जब इस पर कोई प्रहार किया जाता था तो लोहे जैसी आवाज़ आती थी। तो इसका पत्थर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पक्के पत्थरों में से एक पत्थर माना जाता था। प्राचीन काल में जब महलों का, भवनों का, मंदिरों का निर्माण काल चालू हुआ तो इस पहाड़ी का काटना चालू हुआ। इसमें खदानें खोदी, कटते कटते लगभग ये 20 वर्ग किलोमीटर का एरिया था जो लोहांगी पर्वत कहलाता था। जिस जगह हम खड़े हैं वो तकरीबन 200 बाई 200 का एरिया बचा है। वो भी जब ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश हुकूमत के जो पुरातत्व वेत्ता थे, जिन्होंने हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, उन्होंने इस पर्वत को उस समय छुड़वाया था। बाद में इस पर्वत को हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने राजेंद्रगिरी का नाम दिया और आज ये राजेंद्रगिरी या लोहांगी के नाम से हम लोग पहचानते हैं। लेकिन हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, शास्त्रीय परंपराएं, उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए यहाँ अखाड़ा, कुश्ती, वायु परीक्षण और देवी जी की पूजन, ये सारे कृत काम, वैदिक काम होते हैं। उसी परंपरा को निभाते हुए आदरणीय गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री जी आज यहाँ वायु परीक्षण करने आए थे। तो गुरु जी के चरणों में भी सत नमन, धन्यवाद।